जो वानखेड़े का स्टेडियम साउंड कर रहा था, अगर वो डीबी होता यहाँ पे मीटर तो आपको बताता कितना साउंड कर रहा था। और फिर जो सबसे मजे की चीज थी वो ये थी कि जिस तरीके से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने ग्राउंड का जब चक्कर लगा रहे थे, इनका पीछे वो नेशनल सॉन्ग चल रहा था, जिस तरीके से भंगड़े डाल रहे थे, नाच रहे थे, इन्होंने क्राउड को सही इंटरटेन किया है। तो भाई क्या बात है, जो जिंदा दिल कौमें होती हैं वो अपने क्रिकेटर्स को और अपने फ़ातीन को जो जीत कर आते हैं उनको इसी तरीके से वेलकम करती हैं जैसे कि आज भारत कर रहा है। आप जाओ वानखेड़े स्टेडियम के बाहर देख लो, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर देख लो, वानखेड़े स्टेडियम पूरा भरा था और जितने सारे वानखेड़े स्टेडियम के अंदर बंदे थे ना, उससे डबल ट्रिपल बंदे बाहर रोडों पे खड़े हुए थे। और अगर मैं वानखेड़े के स्टेडियम की बात करूं तो 30 से 40 हजार कहा जा रहा है कि बंदा स्टेडियम के अंदर मौजूद था। और बड़े पैमाने पे इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो ग्लोबल लेवल पर उन्होंने बढ़ाया। इंडिया का कॉन्फिडेंस ग्लोबल लेवल पे बढ़ा है इससे बहुत ज्यादा। अगर आप ये समझें कि कभी जिसे वो कहते हैं ना कि काफी सालों के बाद इंडिया ये जीता है। क्या कहना चाहेंगे, वहां पे जश्न हो रहे हैं, वहां पे लाखों की तादाद, मतलब मैं कहता हूँ रिकॉर्ड बन रहे हैं, इतना उधर लोग वेलकम कर रहे हैं। तो ठीक है, उसके लिए अप्रिशिएट होना चाहिए इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसा पैसे बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये लेसन है, ठीक है जी। लेसन क्या है कि आप मेहनत करें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए लेसन ये है कि अपनी सियासत खत्म करें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए लेसन ये है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, स्टेडियम के अंदर घुसते हैं। स्टेडियम, वानखेड़े का स्टेडियम इतना, मैंने जिसे कहता ना फुली लोडेड इंडिया वर्सेस श्रीलंका के फाइनल में भी नहीं देखा था 2011 के, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा बंदे घुसे हुए थे। एक होती है ना लिमिट होती है कि स्टेडियम के अंदर इतना बंदा ही घुस सकता है जितनी बंदे की जगह हो बैठने की। आज स्टेडियम के अंदर एक्स्ट्रा बंदे घुसे हुए थे, लोग तो इतने सारे खड़े थे। जो वानखेड़े का स्टेडियम साउंड कर रहा था, अगर वो डीबी होता यहाँ पे मीटर तो आपको बताता कितना साउंड कर रहा था। और फिर जो सबसे मजे की चीज थी वो ये थी कि जिस तरीके से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने ग्राउंड का जब चक्कर लगा रहे थे, इनका पीछे वो नेशनल सॉन्ग चल रहा था, जिस तरीके से भंगड़े डाल रहे थे, नाच रहे थे, इन्होंने क्राउड को सही इंटरटेन किया है। इन्होंने क्राउड का पैसा तो खैर उनका लगा ही नहीं था, इन्होंने क्राउड का दिल खुश किया और अपनी जिसको कहते हैं ना बताई है कि हम आप लोग के लिए ट्रॉफी जीत कर आए, हम अपने लिए नहीं, हम आप लोग के लिए जीत कर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। हर एक के चेहरे पे खुशी बता रही थी कि ये ट्रॉफी का कितना वेट कर रहे थे। 10 साल की जो विक्ट्री थी ना, 10 साल बाद जो विक्ट्री आई है, सही मायनों में पता चल रही थी कि विक्ट्री मैटर करती होती है। सुबह मेरा ख्याल है इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने मुलाकात की इंडिया की क्रिकेट टीम से। ये वो ऑप्टिक्स हैं जो पाकिस्तान को चाहिए थे। जितना पाकिस्तान पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली डिवाइडेड है, ये ऑप्टिक्स पाकिस्तान को चाहिए थे। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम जो खेली है वो जारी बात है अपने मुल्क के लिए खेले हैं, वो अपने लिए खेले हैं। और ये देख के एक चीज पता चलती है कि अगर कमिटमेंट हो, मिशन आपके पास हो, डेडिकेटेड आप हो और आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, तो देन ये आपको जो ऑप्टिक्स नजर आते हैं जो कि इंडिया की आपको जैसे कहते हैं ना क्रिकेट स्क्रीन पे, वो टीवी स्क्रीन पे नजर आएंगे, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना इवन के जैसे वो मुंबई के जो कमिश्नर हैं, उनकी पुलिस कमिश्नर का देख रहा था, ठीक है जी। और वो सायरन बजा रहे हैं, लोगों को पीछे कर रहे हैं, ट्रैफिक जो है वो बंद हो गई है। और ये जो क्रिकेट टीम वहाँ पे आई है, इंडिया की हुकूमत ने भी वेलकम किया, वजीर आजम ने भी वेलकम किया। और बड़े पैमाने पे इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो ग्लोबल लेवल पर उन्होंने बढ़ाया। इंडिया का कॉन्फिडेंस ग्लोबल लेवल पे बढ़ा है इससे बहुत ज्यादा। अगर आप ये समझें कि कभी जिसे वो कहते हैं ना कि काफी सालों के बाद इंडिया ये जीता है, ये क्रिकेट मैच जीता है और क्रिकेट जो है ना वर्ल्ड कप जीता है T20 का, बहुत बड़ी बात है। ये मैं चीज समझता हूँ, ये ऑप्टिक्स अगर पाकिस्तान में होते, कई लोग कहते हैं जी आप, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये लेसन है, ठीक है जी। लेसन क्या है कि आप मेहनत करें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए लेसन ये है कि अपनी सियासत खत्म करें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए लेसन ये है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अपनी जात से बाहर निकल के खेलें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को राहुल द्रविड़ जैसे कोचेस जो हैं वो पैदा करने पड़ेंगे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को सीखना चाहिए भारत से, इंडिया से के ट्रॉफी को कैसे जिसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो मैंने विजुअल्स देखे, जो लोगों ने विजुअल्स देखे हैं, वो अल्फाजों में बयान नहीं किए जा सकते कि जिस तरीके से भारत के अंदर जश्न मनाया गया है।
किसी ने सोचा भी नहीं था। दिल्ली के अंदर भी सुबह 6 बजे लैंड हुए तब भी अच्छी खासी आवाम थी एयरपोर्ट के ऊपर, बारिश हो रही थी लेकिन लोग आए हुए थे, इतने लोग नहीं थे, नॉर्मल लोग थे। फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद जब रोहित शर्मा ने ट्वीट कर दिया हुआ था कि मरीन ड्राइव के ऊपर जिसको कहते हैं ना परेड होगी, लोगों ने उस बात को इतना सीरियस लिया। और पर्सनली तौर पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म हो इतनी देर गुजर गई, अब जो हाइप है लोग ही खत्म होगी और इंडिया की टीम फंसी हुई थी। अगर इंडिया अगले दिन ही वापस आया था तो हाइप तो ज्यादा होती, लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह था कि इंडिया के अंदर हाइप खत्म होगी होगी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी की इतनी हाइप नहीं होगी। लेकिन जो मैंने कल रात को विजुअल्स देख लिए, तकरीबन मरीन ड्राइव के ऊपर 4 लाख बंदा रोड्स के ऊपर था, खाली इस रोड के ऊपर। और अगर मैं वानखेड़े के स्टेडियम की बात करूं तो 30 से 40 हजार कहा जा रहा है कि बंदा स्टेडियम के अंदर मौजूद था। यही नहीं, एयरपोर्ट पे जब इंडियन टीम लैंड हुई है उसके बाद एयरपोर्ट के बाद अलग रास्ता और होटल के बाहर अलग रास्ता, तो अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है कि 5 से 6 लाख बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को देखने के लिए निकला। तो मैं दोबारा बात करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को तो छोड़ ही दो, ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहिए कि ट्रॉफी की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, जो ट्रॉफी को अपने शूज के अंदर, जो ट्रॉफी के ऊपर पाँव रखते हैं, जो शूज के अंदर जिसको कहते हैं ना डाल के पी रहे होते हैं, ट्रॉफी का मजाक बना रहे होते हैं, उनको देखना चाहिए कि भाई साहब कुछ लोगों के लिए ट्रॉफी कितनी मैटर करती होती है। इंडियन फैंस ने दिखाया कि वो जिंदा दिलाने फैंस हैं, वो जिसको कहते हैं ना कभी हिम्मत नहीं हारते, ना उनका जज्बा खत्म होता है। वो वर्ल्ड कप जीते हुए चाहे जितने मर्जी दिन गुजर जाए, उनका जो जश्न है वो कभी खत्म नहीं होगा। ये खाली मुंबई के विजुअल से मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं कि अगर इंडियन टीम कल जाती है बैंगलोर के अंदर, परसों जाती है चेन्नई के अंदर, तरसों जाती है कोलकाता के अंदर, तब इससे भी ज्यादा लोग निकलेंगे। ये आप देखिएगा, ये लोगों का क्रेज था, लोग खुश थे कि हमारी टीम विक्ट्री हासिल कर आई है। और उसके बाद